पाम ट्री देखने में बहुत ही रॉयल लगते हैं और ये होटल, रिज़ॉर्ट, मॉल, गवर्नमेंट जितनी भी बिल्डिंग होती है उन सब में आप पाम ट्री ज़रूर देखेंगे। वैसे पाम ट्री में सबसे अधिक फेमस है रॉयल पाम, लेकिन रॉयल पाम का जो पेड़ होता है उसके जो ट्रंक की विड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अगर आप गमलों में कोई पाम लगाना चाहते हैं या फिर आप ऐसा पाम ट्री चाहते हैं जिसका ट्रंक बहुत ज़्यादा मोटा ना हो और वो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, तो उन पाम में है ये फॉक्सटेल पाम। वैसे पाम की तो बहुत सारी वैरायटी होती हैं, लेकिन बहुत ही कम वैरायटी होती हैं जो फुल सन में चलती हैं। और गमलों में एकदम ट्री के शेप में लगने वाला पाम यही है, क्योंकि जो रॉयल पाम होता है वो छोटे में जब तक उसकी ट्रंक डेवलप नहीं हो जाती वो अच्छे शेप में नहीं लगता, लेकिन फॉक्सटेल के साथ ऐसा नहीं है। जब ये बहुत छोटा पाम का ये ट्री होता है तब भी ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मेरे पास जो ये फॉक्सटेल पाम है ये 1.5 साल का है और इसकी पत्तियां कुछ मेरी गलती की वजह से जल गई है। तो ये इसकी पत्तियां क्यों इस तरीके से जली ये इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। पहले इसकी मैं आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं। तो जो ये फॉक्सटेल है तो इसकी पत्तियां ये काफ़ी ये लंबी होती हैं साइज में, और आगे जा कर के ये इस तरीके से ये कटी होती हैं, जैसे लगता है कि इसको कैंची से या किसी ने कुतर दिया है। ये इस तरीके से मैं बाकी भी दिखाता हूँ। ये नया सूट इसमें निकला हुआ है, तो ये देख रहे हैं, तो ये काफ़ी लंबी निकली हैं और ये इसकी जो विड्थ होती है ज़्यादा चौड़ी नहीं होती और ये पत्तियाँ कटी कटी होती हैं। तो अभी तो ये छोटा प्लांट है तो इसीलिए ये अभी पूरी तरीके से बुशी नहीं है, लेकिन जब ये एक बार लगभग 5-6 फीट का हो जाता है तब जा कर के ये एकदम ये यहाँ पे ये जो घना हो जाता है और ये एकदम फॉक्स के टेल की तरह लगने लगता है। वैसे ये देखने में अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे फॉक्सटेल ये पाम है, इसी तरीके से ये फॉक्सटेल फन भी होता है। और ये देखें तो इसकी भी ये जो पत्तियाँ हैं ये फॉक्स के टेल की तरह होती हैं, ये गोले में सिलेंड्रिकल आकार में, ये बहुत सुंदर लगती हैं। तो इसी के बेस पे ये भी जो इसकी पत्तियाँ हैं ये पाम की, तो ये भी एकदम सेम इसी तरीके से हो जाती हैं घने होकर के, और ये भी उसी तरीके से लगती हैं। लेकिन हाँ, एक मैच्योरिटी की एज में पहुंच गए। वैसे 1.5 साल में ये 3.5 फीट का मेरा ये प्लांट हो गया है और ये हर साल 1 फीट बढ़ता है गमले में। और अगर आप इसे अपने छत के कॉर्नर में लगाते हैं तो ये प्लांट देखने में बहुत अच्छा लगता है। लोग दूर से देखेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे ये कौन सा प्लांट है, और ये कॉर्नर में एकदम ये ट्रंक की शेप में और एकदम ट्री की तरह लगेगा। तो मतलब जैसे मिनिएचर पाम का प्लांट होता है ये उसी तरीके से। वैसे एक फिश टेल पाम भी आता है, वो भी देखने में सेम लगता है, उसकी भी पत्तियाँ इस तरह कॉर्नर में कटी होती हैं। तो उन दोनों में मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ ताकि आप नर्सरी से जब छोटा प्लांट लेने जाएँ तो फिश टेल और फॉक्सटेल में डिफरेंस समझ जाएँ। और ये फॉक्सटेल फुल सन का है, फिश टेल थोड़ा सेमी शेड वाले एरिया का है। और बड़े होने पे फिश टेल का जो ट्रंक की साइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं छोटा पेड़ मैं बाहर लगाया हूँ, उसको दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा फिश टेल पाम, और इसकी पत्तियाँ आप देख रहे हैं ये फिश की टेल की तरह है और ये काफ़ी चौड़ी हैं। तो इसकी भी पत्ती फॉक्सटेल पाम की तरह एकदम मिलती जुलती हैं, लेकिन आप ये कॉर्नर से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी चौड़ी हुई हैं, तो इसीलिए इसका नाम फिश टेल पड़ा हुआ है। तो लोग डिफरेंस नहीं कर पाते फिश टेल में और ये फॉक्सटेल में। तो आप ये इस तरीके से पत्ती के जो लास्ट वाला एरिया है यहाँ की चौड़ाई से आप डिसाइड कर सकते हैं कि फिश टेल या फॉक्सटेल। और ये भी काफ़ी बड़ा है, ये भी मेरा प्लांट लगभग 1.5 साल का है और ये इतनी बड़ी हाइट में पहुँच गया। ये लगभग 6.5 फीट की हाइट में ये गमले में ही अभी पहुँच गया है 1.5 साल में ही। तो फिश टेल पाम का जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छे लोकेशन में है और वहाँ पे दोपहर की धूप नहीं आती, तो इसकी वजह से उसकी सारी पत्तियाँ बहुत लस ग्रीन हैं। लेकिन ये छोटा बहुत प्लांट है और मैं इसे पूरी गर्मियों में इसे पूरे फुल सन में रखा हुआ था, तो जिसकी वजह से ये पत्तियाँ ये इसकी थोड़ी सी कुछ कुछ जगहों पे झुलस गई हैं। तो मेरे घर में अभी छत पे कहीं पे ग्रीन नेट का अरेंजमेंट नहीं है, ना ही कोई सेमी शेड एरिया है। और मैं इस तरीके से ये क्रोटॉन का प्लांट, ये बाकी पाम का प्लांट, ये ट्रेवलर पाम, जितने भी मेरे यहाँ पेड़ दिख रहे हैं ये सब शेड वाले प्लांट हैं, लेकिन फिर भी ये सन में ही पड़े हैं। हाँ, मरे नहीं,
लेकिन हाँ पत्तियाँ कुछ तो इनकी ज़रूर झुलस गई। तो इसी तरीके से इसके साथ भी हुआ, क्योंकि जो पाम के प्लांट होते हैं वो मैक्सिमम आप देखे होंगे कोस्टल एरियो में, समुद्र के किनारे या फिर तालाब के किनारे या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी का रिजर्वायर हो, ऐसे जगह पे होते हैं, क्योंकि इन प्लांट को थोड़ी हवा में नमी चाहिए होती है और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वो उतना ही अच्छे चलते हैं। तो रेगिस्तान में भी आप इनको ऐसे बंजर जगह पे नहीं पाएंगे, जहाँ पे पानी का रिजर्वायर हो, छोटा तालाब हो, वहीं पे ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से छत पे क्या है कि कहीं पे ह्यूमिडिटी है नहीं और मैं इसे लोनली एक कोने में रखा हुआ था, इसीलिए इसमें ये पत्तियाँ थोड़ी इसकी जल गई। जब मैं इस प्लांट को लेकर के आया था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल स्टेम थी और बाकी कोई भी स्टेम नहीं थी, और ये 1.5 साल में ही इसमें ये 3-4 अलग अलग पत्तियाँ आ गई स्टेम की। तो ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो किया और ये 1-1.5 साल में ही ये इतना बड़ा हो गया। और जब मैं लेके आया था तो मुझे लगा था ये प्लांट चलेगा भी कि नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी पाम के प्लांट होते हैं वो उनकी जो फाइनल लीफ होती है, जो नई शूट, उसी से ही लग करके दूसरी लीफ निकलती है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो जैसे ये ट्रैवलर पाम है, तो ये इसकी न्यू लीफ है, तो इस लीफ से ही लेकर के ये नया लीफ निकला है। और जब ये नया लीफ इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर इसमें से ही नया ग्रोथ होगा। तो कोई भी पाम का प्लांट हो, अगर आप उसकी जो न्यू शूट है उसे कट कर देंगे तो हो सकता है कि वो प्लांट मर जाए। ट्रंक से काट देंगे तो वैसे भी प्लांट ग्रो नहीं करते, लेकिन ये हमेशा इसी तरीके से ग्रो करते हैं कि जो भी न्यू लीफ होती है उसी में से दूसरी जो शूट होती है वहीं से निकलेगी और इसी तरीके से ये बड़े होते हैं। वहीं जब ये प्लांट के नीचे ये थोड़े से ये इस तरीके से सूख जाता है, तो अब ये ट्रंक की शेप में इसे आप अलग कर सकते हैं। अब ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तो इसमें ये रिंग पड़ जाएंगे धीरे धीरे। और ये प्लांट जो है अगर आप जितने बड़े में लगाएं गमले में उतना अच्छा। मेरा तो ये प्रेजेंट में 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, लेकिन अगर आप इसे 20 इंच आपके पास अगर अवेलेबिलिटी हो, अगर आप मैक्सिमम बड़े से बड़े में लगाएंगे तो ये उतना अच्छा चलेगा और इसकी हाइट भी बहुत अच्छी होगी। वैसे इसकी जो नेचुरल हाइट होती है मिट्टी में लगभग ये 32 फीट तक चला जाता है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हाइट में भी नहीं है, लेकिन 32 फीट तक ये प्लांट चला जाता है और ये बहुत ही कम जगह लेता है। तो इस प्लांट की मिट्टी की बात की जाए तो इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, क्योंकि जितने भी प्लांट होते हैं पाम वाले उन सबको वेल ड्रेन्ड चाहिए होता है। तो इसमें मैंने अभी वाटरिंग की है, तो आप इसमें 50% मिट्टी ले लें और 25% सैंड और 25% आप इसमें काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई एक ले लें तो बेटर रहेगा। तो इस तरीके से इसकी आप सॉइल को बना सकते हैं। अब प्लेसिंग की रही बात, तो अगर ये ज़मीन पे लगा हुआ है तब तो आप इसे किसी खास केयर की ज़रूरत नहीं है, खाद पानी की भी उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे गमले में लगाए हैं तो साल में आप इसे 2 बार खाद ज़रूर दें। और रही बात वाटरिंग की, तो आप डेली बेसिस पे वाटरिंग करें। हाँ, एक बार इसकी मिट्टी आप चेक ज़रूर कर लें। ऐसा नहीं है कि बहुत गीला रहे मिट्टी आप तो उसी दिन पानी दे दें। तो मिट्टी जब इसकी थोड़ी सूख जाए तब आप इसे वाटरिंग दें, वाटरिंग करें इसमें, तो ये बहुत बेटर रहेगा। वैसे ये फॉक्सटेल का जो पाम है मैंने कई जगहों पे पार्क में और बहुत सारी जगहों पे अब ये देखें, अब ये रॉयल पाम के बाद सबसे अधिक फेमस पाम ये बन गया है और इसे बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। हमारे प्रयागराज में पिछले साल ही रोड के मीडियन में इस प्लांट को लगाया गया है और जो भी छोटे छोटे आइलैंड बनाए गए हैं उन सब में भी इस पाम को लगाया गया है। तो होगा ये कि ये स्प्रेड दाएं बाएं तो करेगा नहीं, ये सीधा सेंटर में काफ़ी ऊंचा तक जाएगा, तो इससे गाड़ियों को भी दिक्कत नहीं होगी और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो पाम है गमले में भी आपका आराम से 9-10 फीट तक ये चला जाएगा। अभी तो मेरा ये छोटा पेड़ है और 9-10 फीट जाने में इसे काफ़ी साल लगेगा। लेकिन गमले में भी अगर इस पाम को लगाते हैं तो आप आसानी से 9-10 साल तक ये आपके गमले में चलेगा, क्योंकि गमलों में न्यूट्रिशन की थोड़ी डिफिशियंसी हो जाती है। तो बहुत लंबे समय तक कोई भी प्लांट जो होते हैं ज़मीन वाले, लैंड वाले, वो गमलों में नहीं चलते। लेकिन फिर भी अगर आप इसे गमलों में लगा रहे हैं तो ये आराम से 9-10 साल तक गमलों में चलेगा। हाँ, 3-4 साल में इसको रिपोर्टिंग कर दें तो बेस्ट रहेगा। तो मैंने शुरुआत में इसे 12 में लगाया, फिर मैं इसे थोड़ा सा 2 साल बाद
लगभग 14 में, फिर 16 में, इस तरीके से करूँगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप इकट्ठा इसको बड़े गमले में लगा दीजिए, ये बहुत ही अच्छा चलेगा। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पास तो जगह नहीं है ग्रीन नेट लगाने की, लेकिन आप इसको गर्मियों के 2 महीने, एक मई और जून, इसे फुल सन से एक्सपोजर से बचाएं। इसे पार्शियल शेड में रख दें या फिर ऐसी छांव वाली जगह पे जहाँ पे इसमें डायरेक्ट धूप दोपहर की ना आए, तो इसकी पत्तियाँ नहीं जलेंगी। वैसे मरेगा प्लांट बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो पूरा फुल सन में ही रखा था, तो कुछ पत्तियाँ झुलसी, लेकिन प्लांट पूरी तरीके से हेल्दी है। और अब तो बारिश का सीज़न आ गया है, तो ये वैसे भी ह्यूमिडिटी रहती है इन्वायरमेंट में, तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। वहीं इस प्लांट की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होता, और मैंने तो आज तक इसमें कोई भी कीड़े लगते हुए नहीं देखे। वहीं इसमें आप ये ब्लैक चीज़ देख रहे हैं, ये इसका एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से इसे कोई भी जानवर नहीं खाते, और अगर खाते हैं तो उनके मुंह में ये चीज़ जो है जाकर के चिपक जाती है, तो उन्हें अच्छा फील नहीं होता। तो इसलिए ये जानवरों से भी बचे रहते हैं। और रही बात प्रोपोगेशन की, तो ये प्रोपोगेट सिर्फ और सिर्फ बाय सीड होते हैं। इनका जो सीड होता है वो इतना बड़ा रेड कलर का होता है, तो जो हल्का सा सुखा करके उसे फिर लगाते हैं, तो बस ये उसी तरीके से प्रोपोगेट होते हैं। इसकी कोई साइड शूट या फिर ये कटिंग के द्वारा ये प्रोपोगेट नहीं होता है। तो अगर इसे आप प्रोपोगेट करना है तो इसे एक बार मैच्योर होने का आपको वेट करना पड़ेगा, और जब इसके फ्रूट आएंगे तो आप उसी से इसके जो नए प्लांट हैं वो उगा सकते हैं। वैसे एक बार इस प्लांट को लगाने के बाद खाद की बात की जाए तो आप इसे साल में 2 बार खाद दें, बेटर रहेगा। एक स्प्रिंग में, दूसरा ऑटम, मतलब कि इधर मार्च के मंथ में और उधर सितंबर के मंथ में। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती। और खाद में आप इसे वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर दें, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एनपीके की बैलेंस मात्रा होती है, तो वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, इस प्लांट की पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं और ख़राब हो रही हैं, तो हो सकता है कि इसमें आयरन या फिर मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो, तो आप उसे भी दे सकते हैं, क्योंकि ये गमलों में प्रॉब्लम होती है, मिट्टी में तो जनरली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं जहाँ भी इस प्लांट को देखा हूँ तो सब जगह ये प्लांट गर्मियों में थोड़ा इस तरीके से डल हो ही जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद ये प्लांट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जितने फॉइलेज प्लांट हैं आप उसमें एनपीके जो 19-19-19 या 21-21-21 आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो जिससे एकदम ये लस ग्रीन इसकी पत्तियां हो जाएंगी। बाकी ये प्लांट बहुत अच्छा है, आप इसे अपने छत में लगाइए, गमलों में लगाइए, बाहर में लगाइए, ये हर जगह बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार मैच्योरिटी मतलब 5-6 साल की एज में जब ये हो जाएगा तो एकदम फॉक्स के टेल की तरह इसकी पत्तियां हो जाएंगी। वैसे ये मेरा अभी भी बहुत अच्छा लगता है। मैं छत के कॉर्नर पर जब रखा हूँ तो ये दूर से ही देखने में ये ट्री शेप में दिखता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए प्लांट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।